शामली में हुए भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अशोक कटारिया ने न केवल भाजपा के राज में ही महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित है ऐसा कहा। योगी राज में अपराधी और माफिया या तो भाग खड़े हुए या जेल में है। प्रदेश से बदमाशों का खात्मा हो चुका है। गुंडे केवल सड़क पर चलते हुए नहीं डरते, आज योगी के मारे गुंडे जेल में भी डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बोलो सही, ईमानदारी से डरते हैं। गुंडे केवल जेल में नहीं डरते हैं, इस सरकार में गुंडे सड़क पर यात्रा करने में भी डरते हैं। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदली है। अयोध्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मतदाताओं को एकजुट करने के लिए उनसे जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पिछले कई सालों में पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाओं को ला चुकी है और आगे भी नई योजनाओं को लागू करने पर विचार हो रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन और मकान मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। कार्यक्रम के समापन पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहेंगे। पूरा ओबीसी वर्ग का ही रहेगा और समाज के सभी वर्गों के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास के आधार पर आदरणीय मोदी जी काम कर। ऐसा एक गरीब में पला हुआ और गरीबी का एहसास करने वाला वो व्यक्ति है और पूरी दुनिया के अंदर गरीबों की सेवा दिल से नहीं आत्मा से करते हैं और आत्मा से सेवा कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं जयंती पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने आर्य और अनार्य कहकर हमें बाहर का बताया और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को अपने इतिहासकारों के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि पूरे भारतवर्ष का डीएनए एक ही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आर्य और द्रविड़ के रूप में बांटा गया, जबकि माता सीता ने भी आर्यपुत्र कहकर ही प्रभु श्री राम को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण और ग्रंथों में हमें इसका हिस्सा बताया गया है और कोई ग्रंथ ये नहीं कहता कि हम बाहर से आए हैं। हमारे मन में ये भरने का काम किया गया कि हम बाहर से आए हैं। आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियाद रहा है। भारत का डीएनए एक है, इसीलिए भारत एक है। आज दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में ही समाप्त होती गई हैं, जबकि भारत में फल फूल रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो नई डीएनए थ्योरी आई है, वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद खड़ा किया गया है, ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूरे भारत का डीएनए एक है और इसलिए भारत एक है। इधर प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने निकाली ओम प्रकाश राजभर के दावों की। जी हां, चंद्रशेखर ने ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के भागीदारी मोर्चे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है, वक्त आने पर ही कुछ तय होगा। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आजाद समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में उनके भागीदारी मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहा है। उनके इस दावे में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये सीधे चंद्रशेखर जी से जानते हैं। देखिए, मैं आज इलाहाबाद में हूँ और एक प्रेस के एक प्रोग्राम में शामिल होने आया था। वहाँ उनसे मुलाकात हुई है और खूब चर्चाएं हुई और चर्चाओं के बाद जो है अफवाहों के बाजार गर्म हो जाते हैं। तो प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही हैं और कुछ अगर बनेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वो भाई हैं, साथी हैं और हमारा प्रयास है कि दलित पिछड़ों के लिए कुछ हो। तो मगर गठबंधन का जो फैसला, इस तरह का जो फैसला, वो मेरे पास उसके अधिकार नहीं, कोर कमेटी के लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। राजभर जी जो दावा कर रहे हैं कि आप उनके मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपकी पार्टी, उनकी पार्टी की संख्या अब 10 से बढ़कर 11 हो जाएगी, उस दावे में कितना दम है? अब देखिए, उन्होंने कहा कि बनने जा रहे हैं, तो अभी गठबंधन की चर्चाएं तो चल ही रही हैं और भी चल रही हैं। लेकिन मैंने तो आज प्रेस के सामने बात कही कि हमारा प्रयास है कि हम ताकतवर होकर लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है,
इस चुनाव से 2024 के रास्ते भी जो हैं खुलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उनका लक्ष्य है कि संविधान खत्म हो जाए, तो हम संविधान को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते मुजफ्फरनगर में एक पंचायत में शामिल होने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने सही से किसानों की समस्या पर बात नहीं की, मांगे नहीं मानी, तो पश्चिमी यूपी में भाजपा के झंडे लगने भी मुश्किल हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम के कार्यक्रम को लेकर भी कहा गया कि अगर हम चाहें तो कार्यक्रम में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, पर भाजपा इसे हमारी कमजोरी ना समझे। हम तो वो क्या भाई, इस तरह की बात है, अगर विरोध हम करने लगे तो गाड़ियों पर झंडे नहीं मिलने के। हरियाणा में है झंडे बिल्कुल खत्म है, भाजपा का झंडा कहीं भी नहीं। तो हमने तो इन्हें छूट भी दे रखी है। हमने तो कहा भाई यहाँ से मुजफ्फरनगर इसमें उत्तर प्रदेश में इस तरह के वो ना करो बातचीत। इतनी जनता यहाँ भी गुस्से में और ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। इनकी खता नहीं है तो खता तो केंद्र सरकार की है, पता नहीं किसके हाथों की या गुड़गुड़ी बन रही है सरकार। ये इस तरह की बात नहीं चाहती, बातचीत अच्छी तरह से बात करे, एक सभ्य शासक की तरह से बात करे। मोदी जी है बात, किसानों की बात कहनी भी पसंद नहीं करते। आखिर के लोग ऊपर है बात, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चले। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ कुछ दिन पहले संदिग्ध आतंकी शाहरुख को छोड़ने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। कोतवाली और करेली पुलिस ने शाहरुख के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रयागराज पुलिस एटीएस और दिल्ली के स्पेशल सेल को इसकी जानकारी देगी। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन उसका नाम पता नोट करने के बाद छोड़ दिया गया था। जबकि शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से एटीएस ने आईईडी भी बरामद की थी। हालांकि शाहरुख का एक वीडियो भी सामने आया था, उसमें उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कही थी। हमने इतना वही नहीं किया, ना मेरा वहाँ ध्यान गया कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी। हमने सोचा कोई चीज़ होगी, मेरा वाकई अल्लाह गवाह है कि मेरा वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं गया। कभी इस मामले में हम रहे नहीं, कभी यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई मेरे साथ कि हम वहाँ तक सोचते। मेरे दिमाग में तो नौकरी थी कि हमें नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, रहने को मिलेगा वहाँ पर आराम से, तो ये सब दिमाग में था। वहाँ पर मेरा जहन ही नहीं गया। कोई तो खाला का मेरे फ़ोन आया कि क्या नाम है कि पुलिस आई है ढेर सारी, तुम्हारा नाम